हरे कृष्णा। आप सभी को फाल्गुन मास के 21वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 21वें दिन में हम एकादशी का महात्म्य जानेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, अब मैं एकादशी व्रत का महात्म्य कहता हूँ। एकादशी तिथि सब तिथियों में श्रेष्ठ तथा उत्तम है। शिव जी को दोनों पक्षों की एकादशी प्रिय है। शुक्ल पक्ष की एकादशी में अन्न जल रहित होकर व्रत धारण करना चाहिए। उसकी विधि यह है कि प्रातः काल उठकर नियम पूर्वक स्नान तथा शिव जी का पूजन करे। पूरा दिन शिव जी के भजन कीर्तन में बिताएं। संध्या के समय पुण्य स्नान करें तथा शिव जी का पूजन कर उन्हें प्रसन्न करें। शिव जी की प्रसन्नता प्रदान करने हेतु गाल बजाए तथा आरती उतारे। हे नारद, कृष्ण पक्ष की एकादशी में संध्या समय भोजन करना तथा शुक्ल पक्ष की एकादशी में निर्जल रहना उचित है, परंतु यदि दोनों ही पक्षों में निर्जल व्रत धारण किया जाए तो उसका फल और अधिक शुभ होता है। अस्तु, इसे कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। एकादशी का व्रत रखने वाला मनुष्य संसार में संपूर्ण भोगों को भोगकर अंत में शिवपुरी को प्राप्त करता है। इस संबंध में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। हे नारद, सूर्यवंशी राजा मानधाता ने इस व्रत को किया था। योगवश एक बार अयोध्या में बड़ा अकाल पड़ा तथा अन्न उत्पन्न न होने के कारण प्रजा अत्यंत व्याकुल हुई। तब सभी प्रजाजन एकत्रित होकर राजा के समीप पहुंचे और हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करने लगे कि हे पृथ्वी पति, ऐसा कौन सा पाप हुआ है जिसके कारण यह अकाल पड़ा है और हम लोगों को भारी कष्ट भोगना पड़ रहा है। हे महाराज, हम लोग भूख से मरे जा रहे हैं। अस्तु, आपके शरणागत हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए और कोई ऐसा श्रेष्ठ उपाय बताइए जिससे सब लोगों का कष्ट दूर हो। हे नारद, प्रजाजनों के मुख से यह वचन सुनकर राजा मानधता ने अत्यंत लज्जित हो ब्राह्मणों को बुलाया और उनका सम्मान करते हुए हाथ जोड़कर यह पूछा, हे महानुभाव, आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि मेरे देश में वर्षा क्यों नहीं हो रही। इसके साथ ही आप कोई ऐसा उपाय भी बतलवाए जिसके कारण करने से वर्षा होकर सब लोगों को आनंद प्राप्त हो। राजा की प्रार्थना सुनकर सब ब्राह्मणों ने विचार कर उत्तर दिया, हे राजन, वर्षा न होने का कारण हमें ज्ञात नहीं होता, परंतु वर्षा होने के लिए हम तुम्हें उपाय बताते हैं। इतना कहकर ब्राह्मणों ने वर्षा होने के अनेक उपाय बताए, परंतु उन्हें करने पर भी किसी प्रकार वर्षा नहीं हुई। यह देखकर राजा अत्यंत निराश तथा चिंतित हो राजधानी त्याग वन को चल दिए। वहां लोमस नामक एक तपस्वी रहते थे। वे तपस्वी बड़े आत्मदर्शी, ज्ञानी तथा शिव जी के भक्त थे। राजा ने उन्हें सिद्धि जानकर बहुत प्रकार से स्तुति प्रशंसा की। फिर हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, हे सर्वज्ञ प्रभु, अयोध्या में वर्षा न होने के कारण संपूर्ण प्रजा अत्यंत दुखी है। अब मैं व्याकुल होकर अपनी राजधानी त्याग वहां वन में चला आया हूँ। सौभाग्य से मुझे आपके श्री चरणों के दर्शन प्राप्त हुए हैं। आप कृपा करके कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे वर्षा हो। हे नारद, राजा की प्रार्थना सुनकर लोमश ऋषि ने उत्तर दिया, हे राजन, भगवान सदाशिव की कृपा से मैं तुम्हें वर्षा होने का एक सरल उपाय बताता हूँ। तुम्हें उचित है कि तुम अपनी संपूर्ण प्रजा सहित एकादशी का व्रत धारण करो तथा भगवान सदाशिव का पूजन करो। इस व्रत में शिव जी का पूजन करने के पश्चात ही भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारे राज्य में अवश्य वर्षा होगी। लोमश मुनि के यह वचन सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हो अपनी राजधानी को लौट आए। फिर उन्होंने अपनी प्रजा सहित एकादशी व्रत धारण किया। उसके प्रभाव से खूब वर्षा हुई और संपूर्ण प्रजा का दुख दूर हो सका। हे नारद, इस व्रत के करने से राजा मुचुकुंद, राजा जनक तथा राजा सगर ने संपूर्ण मनोकामनाओं को प्राप्त किया। रामचंद्र जी ने भी एकादशी का व्रत धारण कर सफलता प्राप्त की थी। अब मैं तुम्हें रामचंद्र जी की कथा सुनाता हूँ। राजा दशरथ के पुत्र रामचंद्र जी बड़े प्रतापी थे। भाग्यवश उन्हें वनवास प्राप्त हुआ। वहां
लंका का राजा रावण उनकी पत्नी सीता को हर ले गया। तब रामचंद्र जी सीता का पता लगाते हुए पंपापुर में जा पहुंचे। वहां हनुमान से भेंट हुई। उनकी सहायता से वे सेना एकत्रित कर समुद्र के तट पर पहुंचे, परंतु जब उन्होंने यह देखा कि समुद्र को पार करना अत्यंत कठिन है, तो वे उपाय की खोज में इधर उधर भ्रमण करने लगे। संयोगवश एक स्थान पर उन्हें लोमश ऋषि तपस्या करते हुए दिखाई दिए। तब उन्होंने ऋषि के समीप पहुंचकर सब वृत्तांत कह सुनाया और यह प्रार्थना की कि आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिसके आश्चर्य से मैं सेना सहित लंकापुरी में पहुंचकर रावण का संहार कर सकूं। हे नारद, रामचंद्र जी की प्रार्थना सुनकर लोमश ऋषि ने उत्तर दिया, हे राम, प्रथम तो तुम विष्णु जी के अवतार हो, दूसरे शिव जी के परम भक्त हो। वे सभी कार्य सिद्ध कर देंगे। जो भी प्राणी मनुष्य शरीर धारण करता है उसे कोई न कोई कष्ट अवश्य उठाना पड़ता है, इसलिए तुम्हें भी यह दुख हुआ है क्योंकि तुम मनुष्य का शरीर धारण कर प्रकट हुए हो। अब तुम्हें उचित है कि तुम एकादशी का व्रत करो तथा शिव जी का पूजन करके कुछ दिन फलाहार करो। शुक्ल पक्ष की एकादशी में निर्जल व्रत करने तथा शिव गिरजा का ध्यान धरने से तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। वेद और पुराणों का कथन है कि एकादशी के समान फलदायक कोई दूसरा व्रत नहीं है। हे नारद, लोमश ऋषि की शिक्षा अनुसार रामचंद्र जी ने एकादशी व्रत धारण किया। उस व्रत के प्रभाव से उन्होंने समुद्र पर सेतु बांधा तथा शिवलिंग की स्थापना कर शिव जी को प्रसन्न किया। तदुपरांत वे अपनी सेना सहित लंका में जा पहुंचे। फिर उन्होंने रावण को वंश सहित मार डाला। एकादशी का व्रत ऐसा ही फल देने वाला है। यह व्रत विष्णु जी तथा शिव जी दोनों का कहा गया है। इस व्रत को करने से शिव जी तथा विष्णु जी की दोनों को ही प्रसन्न करने होते हैं। इस व्रत का माहात्म्य सुनने से भी दोनों लोकों में आनंद की प्राप्ति होती है। राधे राधे।